हमारे देश की श्रमण संस्कृति कहा जाता है। ब्राह्मण संस्कृति धर्म पर आधारित है। यह जाति व्यवस्था तथा वर्ण व्यवस्था को संचालित करती है। बौद्ध संस्कृति है। यह समता मूलक समाज की अवधारणा को आगे बढ़ाती है। अभी एक गायक महोदय गा रहे थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ब्राह्मण संस्कृति बहुमंजिला इमारत की तरह है जिस पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां नहीं बनी है। अर्थात जो व्यक्ति जिस वर्ण या जाति में जन्म ले लिया है, मरण भी उसका उसी जाति और वर्ग में होकर के रहेगा। बौद्ध संस्कृति का मत है कि कोई भी नहीं होता। हाँ, उस व्यक्ति का श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन और निम्न कर्म निम्न जीवन प्रदान करता है। अर्थात व्यक्ति अपने कर्मों से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को ऊंच और किसी व्यक्ति को नीच मानने की व्यवस्था देश और समाज के लिए बहुत हानिकारक होती है। यही कारण है कि भारत प्राचीन काल से लेकर आज तक असंख्य जाति और वर्गीय संघर्षों के दुष्परिणामों को भोगता हुआ रहा है। बावजूद इसके जातिवादी संस्कृति बढ़ाई जा रही है। तो आज भरत जी ने कनक बिंदु को रखा। भरत जी को ऐसा प्राचीन काल में तथागत बुद्ध ने इस व्यवस्था का सर्वप्रथम विरोध किया था। उन्होंने कहा, न जच्चा बसरो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, अर्थात जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता। भगवान बुद्ध की अवधारणा आज भी लोगों को आकर्षित कर रही है। हमारे देश के जो पुरातत्व स्थल है उनकी संख्या हजारों में है। उनमें से 90% स्थल बुद्ध धर्म और संस्कृति से संबंधित है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हजारों वर्षों तक इस देश में बौद्ध धर्म और उसके संस्कृति का प्रभाव रहा, जिसे श्रद्धालु पुत्रों ने बौद्ध राजाओं ने समृद्ध बनाया था। समस्त भारत बुद्ध विहारों, स्तूपों, शिलालेखों, धर्मस्तंभों से भरा पड़ा था। सर्वत्र शीर्ष वाली प्रज्ञा का अभ्यास होता था। लोग एक दूसरे के साथ करुणा और मैत्री का व्यवहार करते थे। समस्त भारत पक्ष खुशहाल था। देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन उनको मालूम नहीं है, महाराजा अशोक के बाद इस देश में पुष्यमित्र अशोक का नामक दुष्ट और विश्वासघाती राजा का उदय हुआ। उसने मौर्य वंश के अंतिम शासक वेदव्रत की हत्या की, मौर्य साम्राज्य पर कब्जा किया। लेकिन उसने अपने महामंत्रियों से कहा कि आप बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिसके कारण अशोक की भांति मैं भी सम्मान प्राप्त करूं, लोग मुझे भी अशोक की भांति याद करें। जैसी राजा उसी प्रजा। पुष्यमित्र शुंग के मंत्रियों ने सलाह दिया, कहा कि महाराजा अशोक ने
नारी के सुबुद्धि की निंदा कही गई। 84,000 स्तूप बनाए हैं, धर्मस्थल लगवाए हैं, बुद्ध विहार बनाए हैं, शिलालेख लगवाए हैं। बुद्ध धर्म के कारण अशोक महाराजा को जाना जाता है। बुद्ध धर्म के कारण महाराजा अशोक की पहचान है। देश में उनका सम्मान किया जाता है, लोग उन्हें याद करते हैं। उसके मंत्रियों ने कहा कि महाराजा अशोक ने जो बनवाया है आप उसे करवा दीजिए। इतिहास में जो बनाने के वाले का नाम लिया जाएगा तो तोड़ने वाले का भी नाम लिया जाएगा। राजा पुष्यमित्र ने देखते देखते बुद्ध विहारों, स्तूपों, शिलालेखों, धर्मस्थलों को घोषित करवाना शुरू कर दिया। इस देश में बहुत भिक्षुओं का कत्लेआम शुरू हुआ। बहुत सारे भिक्षु मार दिए गए। जो लोग बचे तो पलायन करे, दूसरे देशों में चले गए। इस प्रकार 12वीं शताब्दी तक आते आते बुद्ध धर्म का लोप होने लगा। ध्यान देने की बात यह है कि किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति के 3 आधार होते हैं। पहला कला और स्थापत्य, दूसरा शिक्षा और साहित्य, तीसरा दर्शन और साधना। अगर इन आधारों पे बात किया जाए तो बौद्ध संस्कृति देश की सर्वोत्तम संस्कृति है। संसार की सुंदरता प्रतिभाएं भारत में है। एक सारनाथ के म्यूजियम में है, दूसरा मथुरा के म्यूजियम में है, तीसरा राष्ट्रपति भवन को सुशोभित कर रही है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि तीनों प्रतिमाएं भगवान बुद्ध की है। अगर मैं स्थापक की बात करें तो लुम्बिनी, बुद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आज स्थानों पर विद्यमान पुरातत्व श्रेष्ठ हमारे समृद्ध कला के और स्थापक के साक्षी हैं। साथ ही साथ देश की अमूल्य प्रानिधि भी है। यदि शिक्षा की बात की जाए तो हमारे सभी बुद्ध विहार शिक्षा के महान केंद्र थे, जहाँ बिना किसी भेदभाव के लोगों को शिक्षा दिया जाता था। नालंदा, तक्षशिला आज अग्रणीय थे। शताब्दियों तक नालंदा आर्य ने देश और विदेश के लोगों को निःशुल्क शिक्षा दिया है। प्राय कहा जाता है कि प्यासा कुएं के पास जाता है। भगवान बुद्ध ने इस अवधारणा को बदल दिया। भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं का आदेश किया, कहा जगत भिक्षु चारिकम भोजन हिताय भोजन सुखाय, अर्थात भिक्षु बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए विचरण करो। लोगों को ऐसे धर्म का उपदेश दो जो समाज में कल्याणकारी हो, मध्य में कल्याणकारी और अंत में कल्याणकारी हो। सर्वों तथा आत्माओं के माध्यम से श्रेष्ठ जीवन की स्थापना करो। तथागत बुद्ध का आदेश मान करके तथागत भिक्षुओं ने अपना सर्वस्व त्याग करके लोक कल्याण में लगे रहे। दुखी मानवता की जितनी सेवा और रक्षा तथागत भिक्षुओं ने किया है, उसका उदाहरण लेना बहुत कठिन है। ऐसे ही अगर साहित्य की बात किया जाए तो बौद्ध साहित्य का स्थान भी सर्वोपरि है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय वर्षों तक चलता रहा। वहीं चीनी साहित्य में बौद्ध ग्रंथों के जो अनुवाद उपलब्ध है
उन्हें यदि भारत के किसी भी भाषा में रूपांतरित किया जाए तो हम करोड़ों विश्व में समाहित हो पाएंगे। बौद्ध न्याय और प्रमाण शास्त्रों पर ऐसे तत्वबोधक ग्रंथ उपलब्ध हैं जिनकी तुलना संसार के किसी भी ग्रंथों से नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार यदि बौद्ध दर्शन की तुलना करें तो जितनी ऊंचाई पर बौद्ध दर्शन पहुंचा है कितना बड़ा भाव है तो स्वामी तुलसीदास उसकी कल्पना भारत का कोई दर्शन नहीं कर सकता है। चाहे नारी हो चाहे पुरुष, ये बात यहाँ के शासकों को, यहाँ प्रशासकों को और यहाँ के उद्योगपतियों को लोग कहते हैं कि मेरा बड़ा सौभाग्य है। भारत ने पूरी दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। अगर सनातन धर्म की कोई विदेशों में बुद्ध धर्म की ध्यान देना जब भारत में आते हैं और नोट तो भारत में भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बोलते हैं करो प्रणाम जोड़ी और कहते हैं कि ये धर्म हमारी शाखा है। चाहे इतना ही नहीं, आज अपने मंचों पर सबको प्राप्त कर रहे हैं, क्या मिलेगा? नकली और भिखारी भिक्षुओं को, लामाओं को बुला करके लोग कह रहे थे कि हम एक हैं। नहीं जाना है क्योंकि अंतर हो जाएगा। बंधु, आप सभी लोगों को थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। राज ने कहा भैया भारत इस देश में सनातन धर्म के मैं बौद्ध उसी को मानता हूँ जो 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करता है और जो 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं करता मैं उसे बौद्ध नहीं मानता। सुंदर बना दे, ध्यान देना, वैसे इसमें कोई शक नहीं है। बना दे। अगर इस देश का कोई भी धर्म विश्व धर्म बना है कहा भैया भारत तो बौद्ध धर्म है केवट ने भी कहा परमात्मा और इसमें भी कोई शक नहीं है। आपको बड़प्पन दे अगर इस देश का कोई गुरु विश्व गुरु बना है, जगत गुरु बना तो भगवान बुद्ध है। सरकार को पार कर जाते क्योंकि महाराज हालांकि आज हमारे देश में जगत गुरुओं की भरमार है, गए। सरकार आप लेकिन जो चिंता इस बात की है कि उन्हें पड़ोसी गांव वाले भी नहीं जानते केवट ने जो उत्तर दिया उसे सुनना और किसी को तब हम जान पाते हैं तो आप जब उनके काले कारनामे हमारे बीच में आ जाते हैं। लेकिन धन्य है केवट जगत को दे वैसे मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है अब वादा नहीं केवट को महान बना दिया और न ही मुझे किसी से कोई दुर्भावना है, महान लेकिन जो बातें सच उसे कहता हूँ। राज कहा भैया भारत देश के बहुत सारे महापुरुष कि भगवान ने हमको जगत पौराणिक हैं, काल्पनिक हैं, और आपका नजा उनके जन्मों का आता पता नहीं है, आपका नजा वही लेकिन उनके संबंधित हुआ ना भो जब कोई उत्सव आता है, पर्व आता है, आज भारत तो देश और राज्य की सरकारें बड़ी धूमधाम से मनाती है। परमात्मा के साथ साथ लेकिन जिस महापुरुष ने भारत में जन्म लिया, आज मैं जिस महापुरुष ने भारत में ज्ञान प्राप्त किया, आ गया ध्यान से सुनना जिस महापुरुष ने भारत में उपदेश करके लगातार 45 वर्षों तक लोक कल्याण का जीवन व्यतीत किया, निषाद राज ने जिस महापुरुष ने भारत की दशभुजा पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, पार हुए भारत की जिस महापुरुष के कारण भारत को विश्व गुरु और देश को सूर्य की चिड़िया कहा गया, चलने के जब उनके जीवन से संबंधित कोई पर्व उत्सव आता है तो प्रदेश स्वराज की सरकार कुछ नहीं करती है। सेवक का धर्म क्या है कि हमारे प्रभु पैदल यात्रा हम सभी लोगों को तक मैं सेवक हूँ अपने अपने स्तरों पर धर्म है कि अपने अपने तरीकों से प्रयास करते रहना है। आज भारत जो है सीता राम जी के चरणों में प्रणाम मैं चल रहे हैं। मानस काल लिखते हैं कि राम पया मैं अगर ध्यान साधना की बात करूं, अध्यात्म की बात करूं तो भगवान बुद्ध के पूर्व 4 ध्यान और 4 समापत्तियों का पता चलता है। इस प्रकार ध्यान की कुल 8 श्रेणी आती है।
भगवान बुद्ध ने एक नवीन समापत्ति का आविष्कार किया जिसे संज्ञा निरोध संपत्ति कहा जाता है। ध्यान साधना के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में ये बुद्ध का बड़ा आविष्कार है। सीताराम जी के चरणों को देखकर प्रणाम करते हैं। आज भरत जी प्रणाम